साल 1947 की शुरुआत काफी कठिन थी, क्योंकि कुछ साल पहले जो लोग आजाद भारत के सपने देख रहे थे, वही लोग बंटवारे के नारे लगा रहे थे। धर्म की बिना पर अखंड भारत की दो मुल्कों की बंटवारे की मांग ने जगह जगह पर हिंसक दंगे भड़का दिए। जो भारत मात्र 2 सदियों पहले दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सेदारी रखता था, जिसके धन को अंग्रेजों ने भारत से लूटकर इंग्लैंड पहुंचा दिया था, तो इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सिर्फ 3.9% रह गया था। दोस्तों, आज फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल मुहावरों में किया जाता है। वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी बची थी। तो सालों तक भारत को लूटने वाले अंग्रेज भारतीय सैनिकों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए थे, मगर भारत में आज़ादी की आग को काबू कर पाना अब उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए देश के मसलों को सुलझाने के लिए उन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान सौंपने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे, तो वो अपने हवाई जहाज के मध्य पंजाब की आसमान की तरफ जाते हुए काले धुएं को साफ देख सकते थे। इस धुएं ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विशेष रूप से नेहरू के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े क्षण की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। उस शाम को जैसे ही सूरज डूबा, 2 सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित उस घर के सामने रुके। उनके हाथ में सफेद सिल्क का पीताम्बर, तंजौर नदी का पवित्र पानी, बबूत और बदरास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए हुए उबले हुए चावल थे। उनके आने की खबर मिलते ही नेहरू घर के बाहर आए सन्यासियों ने नेहरू को पीताम्बर पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाई। हालांकि पंडित नेहरू जीवन भर इन रस्मों का विरोध करते आए थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सन्यासियों का अनुरोध स्वीकार किया। हालांकि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा हुआ था। बंटवारे के कारण तड़प रहे लाखों भारतवासियों को सब कुछ छोड़कर पलायन करने का दर्द, खाने के लिए तरस रहे बच्चों को देखने का दर्द और दंगों में जान गंवाने वाले परिवार वालों का दर्द, वो ये सब महसूस कर पा रहे थे। उसी शाम आज़ादी की स्पीच लिखने से पहले जब नेहरू, पद्मजा नायडू, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के साथ खाने की मेज पर बैठे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। ये फ़ोन लाहौर से आया था और ख़बर मिली कि वहाँ पर नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे और औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर जा रहे थे। उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। नेहरू ने फ़ोन रखा और आंखों में आंसुओं के साथ बेटी इंदिरा से कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आज़ादी पर खुश हूँ, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। तब उन्हें इंदिरा ने जल्द सब कुछ ठीक होने का दिलासा दिया और नेहरू ने अपनी स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति के साथ मुलाकात लिखी और देर रात संसद में अपना भाषण दिया। वो बोले, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। अगले दिन करोड़ों भारतवासियों ने आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ली। बंटवारे का दर्द तो अब भी था, लेकिन उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी था। मगर ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 200 सालों तक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पंख एक एक करके कुतर दिए गए थे। अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन पीछे छोड़ गए गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, निरक्षरता और बिना किसी टिकाऊ काम धंधे वाले 33 करोड़ लोगों की जनता। तो उस दौर में महंगाई कितनी थी, कितनी चुनौतियों के बावजूद भारत अपने पैरों पर खड़ा हो पाया और 1947 में भारत कैसा था, ये सब जानने से पहले हर भारतीय इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज़ादी के बाद देश की 70% जनसंख्या गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में शिक्षा लेने की बजाय बच्चे सड़क पर खाना ढूंढना सीख रहे थे, जिस वजह से देश में 88% लोग अनपढ़ थे। जो सदियों पहले भारत देश की कुल अर्थव्यवस्था में 27% की हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन दौलत लूटकर इंग्लैंड पहुंचा दी। इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सिर्फ 3.9% रह गया था। इसमें भी देश की 60% आमदनी खेती पर निर्भर थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज के दौरान भी भारतीय की इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी आज़ादी और बंटवारे के करीब 6 महीने तक हुई थी।
क्योंकि बिना किसी सरकार, बिना किसी करेंसी और अंग्रेज भारत को अपने हाल पर तड़पने के लिए छोड़कर भाग निकले थे। लेकिन भारत परिवर्तन और विकास के लिए बिल्कुल तैयार था। देशवासियों ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। साल 1951 में जब दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सड़कें थी और ना ही देश में पढ़े लिखे लोग थे, जात पात और जेंडर के आधार पर भेदभाव करने वाली रूढ़िवादी परंपराएं थी, तब सरकार ने हर भारतीय को समान हक देकर जब आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन कराया, तब देश में बदलाव की शुरुआत हुई। लेकिन इतना आगे पहुंचने से पहले हम जानते हैं कि 1947 में भारत की करेंसी क्या थी। तो जिस फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल आज मुहावरों में किया जाता है, वो फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी हुआ करती थी। उस वक्त 3 फूटी कौड़ियों से 1 कौड़ी बनती थी, 10 कौड़ियों से 1 दम्बी, 2 दम्बियों से 1.5 पाई, 1.5 पाई से 1 ढेला और 2 ढेलों से 1 पैसा बनता था। 3 पैसों से 1 टका बनता था। 2 टकों को 1 आना कहा जाता था। फिर उन आनों के भी अपने अलग अलग नाम और सिक्के थे, जैसे कि 2 आने यानी 2 अन्नी, 4 आने यानी 54 और 8 आने यानी 58 और 16 आने यानी 1 रुपया। उस वक्त अमेरिकी करेंसी डॉलर की कीमत सिर्फ 3.3 रुपए थी, यानी आज के मुकाबले उस वक्त रुपया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उस दौर में लोगों की कमाई भी काफ़ी कम होती थी। लोग महीना भर मेहनत करके 15 से 25 रुपए कमाते थे और जो लोग 150 से 250 रुपए तक की कमाई कर लेते थे, उन्हें अमीर माना जाता था। लेकिन 1947 में आखिर महंगाई कितनी थी, जो इतनी कम आमदनी में भी लोग अपना गुजारा कर लेते थे। सबसे पहले खाने पीने की बात करें तो 1947 में चावल 2 रुपये प्रति किलो, चीनी 40 पैसे, घी 75 पैसे, आटा 10 पैसे, दाल 20 पैसे, दूध 12 पैसे और गुड़ 12 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता था। उस दौर में सिर्फ 1 पैसे में केला मिलता था, 25 पैसे में साबुन और बल्ब आ जाता था, जबकि सिनेमा के टिकट सिर्फ 30 पैसे में मिलते थे, जो आगे बढ़कर औसतन 300 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 1000 गुना ज़्यादा। सन 1947 में देश के कुछ प्रतिशत हिस्से में ही बिजली आती थी। किसी के घर में बिजली होना तो मानो एक लग्जरी थी। देश के 90 से 95% हिस्से में बिल्कुल कच्ची सड़कें थी। यातायात के लिए लोगों के पास महंगी गाड़ियाँ या बाइक नहीं बल्कि साइकिल हुआ करती थी, जिसकी कीमत महज 20 रुपए होती थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। सोना चांदी की बात करें तो 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 88 रुपए थी, जो आज 88 रुपए से बढ़कर 88,000 होने को हो गई है। और 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो वो सिर्फ 107 रुपए थी। आम ज़रूरती चीज़ों पर नज़र डालें तो टॉर्च 1.5 रुपये, केरोसिन चूल्हा 8 रुपये, सिलाई मशीन 85 रुपये, गाड़ी 2500 रुपये, लग्जरी होटल में खाना खाना 3 रुपये और अखबार 12 पैसे में मिल जाता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी, इसलिए आज़ादी के बाद कई सालों तक उन्होंने भारत के रुपए पर ही हुकूमत पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पाकिस्तानी रुपया बना लिया था। शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो आज़ादी के वक्त भारत में 5000 स्कूल मौजूद थे। उच्च शिक्षा के लिए 100 कॉलेज, महज 25 यूनिवर्सिटीज़ थी। यातायात के किराए की बात करें तो बस, ट्रेन और बैलगाड़ी का किराया पैसों से लेकर आने तक होता था। कलकत्ता में ट्रेन गाड़ी का किराया महज 5 पैसे होता था और दिल्ली से मुंबई फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट 123 रुपए में मिलती थी। स्कूल फीस 5 रुपए प्रति महीना होती थी और अस्पताल में प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी मात्र 75 रुपए में हो जाती थी। हालांकि देश के करोड़ों लोग इसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए उस दौर में ज़्यादातर बच्चों का जन्म घर पर ही होता था। अब 1951 में हुए आज़ाद भारत के पहले इलेक्शन की बात करें तो जनता ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना, जिन्होंने आज़ाद भारत में पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इन्होंने सबसे पहले हिंदू सिविल कोड का बिल पास किया, जिसके तहत देश की सभी औरतों को उनके पति की संपत्ति पर समान अधिकार मिला। उनका अगला उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की शुरुआत करना, ताकि जनता को रोजगार मिल सके। इसके लिए नेहरू ने 5 ईयर प्लान को भी लॉन्च किया, जिसका उस वक्त टोटल बजट था 2378 करोड़ रुपए, जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी, टेलीकम्युनिकेशन, यातायात और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। इस योजना में 2.1% का टारगेट ग्रोथ रेट हासिल करने का सरकार का प्लान था, लेकिन गर्व की बात है कि देश ने 3.6% टारगेट ग्रोथ रेट हासिल किया,
जिससे देश में बेरोजगारी धीरे धीरे कम होने लगी और अर्थव्यवस्था स्टेबल होने लगी और पिछले 78 सालों में भारत लगातार विकास करता आ रहा है। सभी को ये जानकर गर्व महसूस होगा कि जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 सालों तक लूटा था, साल 2009 में भारत ने उसकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।